हालात हर किसी को मजबूर कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जब दांव पर लगी हो आपकी उम्र भर की आजादी। आज की हमारी कहानी के ऐसे ही इंसान पर है जो पूरे 8 साल बाद अपनी फैमिली से मिल रहा है, जिसके साथ 8 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने इसकी जिंदगी बदल दी। अब वो क्या था और क्यों हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस फिल्म की कहानी में। वीडियो देखने से पहले हमारा रोजीला फिल्म सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक यूएस आर्मी रेंजर को दिखाया जाता है जिसका नाम कैमरन पो होता है, जिसे हाल ही में छुट्टी मिली होती है। वो आकर सबसे पहले अपनी बीवी से मिलता है। ट्रेशिया एक होटल में काम करती है जो कैमरन को देखकर बहुत खुश होती है। ट्रेशिया कैमरन को बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे डांस करने लगते हैं। लेकिन अचानक वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है जो इसकी बीवी को छेड़ने लगता है और कैमरन को भी उल्टा सीधा बोलता है, जिसे देखकर कैमरन को बहुत गुस्सा आता है। वो बस लड़ने ही वाला होता है पर इसकी बीवी इसको रोक देती है, जिसके बाद वो फिर से दोबारा डांस करने लगते हैं। लेकिन वो गुंडे वहाँ से जाते नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रेशिया और कैमरन बाहर निकलते हैं वो गुंडे ट्रेशिया को फिर से छेड़ने लगते हैं और कैमरन की आर्मी वर्दी के साथ मजाक करते हैं, जैसे देखकर कैमरन को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो इन्हें एक एक करके पीटना शुरू कर देता है, पर उनमें से एक आदमी इसके पास आकर चाकू निकाल लेता है, जिससे वो कैमरन को मारने की कोशिश करता है। पर कैमरन सेल्फ डिफेंस में इस आदमी को ही मार देता है। इसके बाद कैमरन को कोर्ट में दिखाया जाता है, जिसको एक खूनी और पब्लिक के लिए डेंजर बताया जाता है, जिसकी वजह से इसे 8 साल की सजा सुनाई जाती है। अब कैमरन के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है और कुछ वक्त के बाद कैमरन को जेल में भेज दिया जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद कैमरन को अपनी बीवी के खतों से पता चलता है कि इसकी बीवी ने एक बेटी को पैदा किया है, जिसे जानने के बाद कैमरन को अपनी बेटी से मिलने की चाहत होती है, लेकिन वो मजबूर था। पर ट्रेशिया जेल में उसकी बेटी की तस्वीर भेजती रहती थी और अपने खतों में उसे अमन पसंद रहने का भी कहती है। जेल में कैमरन बहुत सुकून से रहता है, क्योंकि जल्दी से इसे अपनी बेटी से मिलना है। वो जेल में रोज वर्जिश करता है और किताबें पढ़ता है और सब कैदियों से बहुत अच्छा इखलाक से बात करता है। और अब इसकी अपने साथ वाले कैदी से अच्छी दोस्ती हो गई है, जिसका नाम माइक है। लेकिन माइक डायबिटीज का मरीज है। ये 8 साल कब गुजर जाते हैं कैमरन को पता भी नहीं चलता है। अब कुछ ही दिनों में कैमरन को रिहाई मिलने वाली है, लेकिन तभी इसे पता चलता है कि एक जहाज में इसे और सबसे खतरनाक कैदियों को एक खास जेल अलाबामा में है, वहाँ पर ले जाया जाएगा, जिनको वहाँ पर ले जाने की जिम्मेदारी यूएस मार्शल वेनिस पर होती है, जो एक एजेंट है। इसलिए वेनिस वहाँ एक डीए ऑफिसर से मिलने आता है, जो वेनिस की निगरानी में अपने एक ऑफिसर को अंडरकवर कैदी बनाकर उस जहाज में भेजना चाहता है, ताकि वो कैदियों के साथ घुल मिल जाए और इनसे ड्रग्स की जानकारी निकाल सके। जिसके बाद हमें इस जहाज में सब कैदी को दिखाया जाता है, जिनमें 3 मोस्ट वांटेड कैदी भी होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर बिली जो एक खूनी है, दूसरा एक नेथन जोस नाम का आदमी जो ब्लैक गोरिल्ला का मेंबर होता है, और तीसरा साइरस द वायरस जो इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जिनके साथ हमें एक और कैदी दिखाया जाता है जिसका नाम जोनी प्लेन है। अब जहाज उड़ने ही वाला होता है कि तब ही डीए ऑफिसर इस अंडरकवर कैदी को यानी अपने ही एजेंट को गन देता है। इसके बाद वो इसको जहाज में बिठा देता है और जैसे ही जहाज उड़ता है सब कैदी अपने अपने भागने की तैयारियों में लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि साइरस अपने हाथ की हथेली में पिन छुपा कर लाया होता है, जिसके बाद वो इस पिन की मदद से अपने हाथ की हथकड़ी को खोल लेता है। वहीं एक और कैदी अपने मुंह से कैरोसन और माचिस निकालकर अपने साइड वाले कैदी को ही जला देता है, जिसको देखकर जहाज का गार्ड इसकी मदद करने आता है, लेकिन वो इसको पकड़ लेता है और इसी तरह सारे कैदी पूरे जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। जिसके बाद जोनी प्लेन गार्ड बिशप को देखता है और इसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैमरन आ जाता है जो इसको रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक कैदी बोलता है कि जल्द ही ये जहाज रुकने वाला है, क्योंकि जहाज में 6 कैदियों के पास वाली जेल भेजना है, जिनमें एक कैमरन भी होता है। और वो सारे कैदी कुछ भी गलत शो नहीं करना चाहते थे, ताकि किसी को पता न चले कि जहाज पर कब्जा हो चुका है। तभी एक कैदी साइरस के साथी के सर पर गन लगा देता है, जो वही डीए का अंडरकवर ऑफिसर। कैमरन पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी गन नीचे कर ले, पर वो नहीं मानता है, जिसके ऊपर साइरस गोली चला देता है और वो मारा जाता है। जिसके बाद पता चलता है कि जिन 6 कैदियों को उतारना है उनमें से तो 3 कैदियों की तो मौत हो चुकी है। इसीलिए साइरस 3 कैदियों को अपने पास बुलाता है जो इसी के आदमी हैं, और इन 6 कैदियों में से एक कैमरन भी होता है। लेकिन तभी कैमरन को पता चलता है कि उसके दोस्त माइक की डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई है और वो 2 घंटे बाद मरने वाला है। इसलिए कैमरन साइरस से झूठ बोलता है कि इसकी 15 साल की कैद अभी भी बची हुई है और वो नीचे उतरना नहीं चाहता है। साइरस इसकी बात मान जाता है और इसे पीछे गार्ड की वर्दी निकालने को बोलता है, जहाँ कैमरन को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसको वो इसी एक कैदी की जेब
जिम में डाल देता है ताकि जब पुलिस को टेप रिकॉर्डर मिले तो इन्हें पता चल जाए कि जहाज में कुछ गड़बड़ है। अब कैमरन अपने दोस्त और फीमेल गार्ड बिशप को बचाना चाहता है, जिसके बाद हमें देखते हैं कि साइरस जहाज को रोककर इन 6 कैदियों को उतारता है। और मजे की बात तो ये होती है कि वहाँ पर खड़े उन ऑफिसर्स को कुछ भी गलत नहीं लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक कैदी जिसका नाम विलियम होता है, जो एक बहुत अच्छा पायलट भी है, पीछे उतरकर अपने जहाज से ट्रैकर निकालकर दूसरे जहाज में लगा देता है ताकि जहाज की लोकेशन किसी को पता न चले। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ नए कैदी जहाज में चढ़ जाते हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा खूनी भी होता है जिसका नाम गार्लेट ग्रीन है, जिसे देखकर साइरस भी डर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहाज ओवरटेक कर चुका है और अब जेल में पुलिस अब इन 6 कैदियों की जांच पड़ताल करती है, जिनमें से एक कैदी की जेब से वही वाला टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसको कैमरन ने डाला था, जिसे सुनने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि आखिर इस जहाज में चल क्या रहा है। यहाँ कुछ लोग तो इस जहाज को उड़ाने की सलाह देते हैं, लेकिन वेनिस इनको मना कर देता है। जिसके बाद हमें जहाज का सीन दिखाया जाता है जिसमें नेथन और साइरस गार्ड लैंड को आजाद कर देते हैं। कैमरन इनसे वहाँ पूछने जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और आगे क्या करना है। इसके बाद साइरस बोलता है कि हम इस मुल्क को छोड़ देंगे और पूरी जिंदगी आजादी से जिएंगे। जिसे जानने के बाद कैमरन अपनी सीट पर बैठ जाता है, जहाँ वो देखता है कि माइक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अब अगर सही वक्त पर इसे इसका इंसुलिन शॉट न मिला तो वो मारा जाएगा। जिसके बाद कैमरन का ध्यान गार्डलैंड पर पड़ता है जो इसे और माइक को घूर रहा होता है। जिसके बाद साइरस को जहाज में कुछ खराबी का पता चलता है और नेथन से बोलता है कि शायद लैंडिंग गियर में कुछ खराबी है, तुम्हें बाहर जाकर देखना होगा। और नेथन अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ कैमरन को ले जाता है, जहाँ जाने पर उन दोनों को पता चलता है कि लैंडिंग गियर में किसी की डेड बॉडी फंसी हुई है। नेथन कैमरन की इस बॉडी को फेंकने को कहता है और कैमरन इस बॉडी के ऊपर कुछ लिखकर इसे नीचे फेंक देता है ताकि जहाज की लोकेशन का पता लगाया जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉडी आसमान से सीधी एक कार के ऊपर जा गिरती है। जिसके बाद फिर से एक बार बिली को दिखाया जाता है, जिसको आहिस्ता आहिस्ता अब कैमरन पर शक होने लगता है। लेकिन कैमरन किसी भी हालत में ये नहीं चाहता था किसी को भी पता चले कि वो एक आर्मी रेंजर था, वरना इसकी और इसके दोस्त की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और फिर पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर जहाज पर हो क्या रहा है। लेकिन विनिस को किसी तरह से पता चल जाता है कि कैमरन एक आर्मी रेंजर था जो इस वक्त जहाज में था। विनिस ये भी जान जाता है कि कैमरन रिहा होने वाला होता है, जिसका इंतजार इसकी बेटी और बीवी कर रही हैं। इसीलिए वो इसकी बीवी से मिलता है। यहाँ पर इसकी बीवी विनिस को बताती है कि कैमरन एक अच्छा इंसान है और इसने वो खून गलती से किया था। जिसके बाद तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है। वो विनिस को बताती है कि शहर के बीचों बीच हमें एक डेड बॉडी मिली है जो आसमान से गिरी है। जिसे जानने के बाद विनिस समझ जाता है कि ये सब कैमरन कर रहा है। और अब विनिस को पता चल गया था कि जहाज कहाँ पर है, पर कोई भी ऑफिसर इसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो सब ट्रैकिंग डिवाइस से जहाज को ट्रैक कर रहे थे जो किसी और जहाज पर लगा हुआ था। जिसके बाद विनिस सोचता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, इसलिए वो एक स्पोर्ट्स कार को वहां से लेकर निकल जाता है। उधर जहाज में हम देखते हैं कि बिली सभी कैदियों की लिस्ट देख रहा होता है और इसे कैमरन की लिस्ट से पता चल जाता है कि वो एक आर्मी रेंजर है जिसने अपना नाम गलत बताया है। बिली ये सब चेक ही कर रहा होता है कि तभी वहां पर कैमरन आ जाता है और वो देखता है कि जो गिफ्ट इसने अपनी बेटी के लिए लिया है वो इसके हाथ में है और शायद साइरस को सब कुछ बताने जा रहा है। इसीलिए कैमरन बिली को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई होती है और इस हाथापाई में कैमरन बिली को मार देता है। इन सभी के बीच में जहाज एक जंग की आड़ में लैंड होता है, पर लैंडिंग सही ना होने की वजह से जहाज डैमेज हो जाता है। इधर नेथन सभी गार्ड्स को बाहर निकालकर गोली मारने वाला होता है, लेकिन कैमरन इसे रोक देता है और बोलता है सभी हमें आगे काम आएंगे और हमें इन चीजों को छोड़कर जहाज को सही करने के बारे में सोचना होगा। साइरस कैमरन की बात मान जाता है और सब कैदी मिलकर जहाज को ठीक करने में लग जाते हैं। तभी कैमरन पेट्रोल को ढूंढने के बहाने से वहां से चला जाता है ताकि वो किसी से बात कर सके। वहां पर से एक जगह पर इसे कुछ गुंडे मिलते हैं जो इसे मारने की कोशिश करते हैं। कैमरन उनसे लड़ ही पड़ रहा होता है कि तभी विनिस वहां पर आ जाता है, कैमरन को बचा लेता है और अब कैमरन ही विनिस पर बंदूक तान देता है क्योंकि इसे इस पर भरोसा नहीं है। तब विनिस बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी और बीवी से भी मिला हूँ। ये सुनकर कैमरन पुरअमन हो जाता है, कहता है कि जहाज में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर सब ऑफिसर्स को भी पता चल गया था कि जिस जहाज को वो फॉलो कर रहे थे वो गलत जहाज है। जिसके बाद विनिस अपने सब ऑफिसर्स को कॉल करके उसी जगह पर बुलाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक कैदी दूसरे जहाज को कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन विनिस इस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से इसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो जहाज पेट्रोल पंप पर क्रैश हो जाता है, जिसको देखकर साइरस को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो गुस्से में पेट्रोल
पेट्रोल पंप के साथ इस कैदी को भी जला देता है। जिसके बाद एक कैदी देखता है कि वहां पर कुछ आर्मी और पुलिस की गाड़ियां आ रही होती हैं, लेकिन इस भागा दौड़ी के बीच जोनी फिर से गार्ड बिशप से गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरन इसे रोककर वहीं बांध देता है। अब साइरस सभी को लड़ने के लिए बोलता है और तभी नेथन गोलियों से पुलिस वाले मारने लगता है और इसी बीच सभी कैदी जहाज को किसी तरह लेकर उड़ जाते हैं। अब साइरस को पता चल गया है कि हमारे बीच कोई खबरी है जो हमारी लोकेशन पुलिस को बता रहा है और अब वो खबरी बाहर नहीं आया तो मैं गार्ड बिशप को मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैमरन का दोस्त माइक झूठ बोलता है कि वो मैं हूँ। साइरस इसे गोली मार देता है लेकिन वो मरता नहीं। कैमरन इसको बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब कैमरन एक एक करके साइरस के तमाम साथियों को मारने लगता है और तब वहां पर उन्हें दो जहाज दिखते हैं जो कि इन पर हमला करने लगते हैं, जिनमें विनिस और कुछ ऑफिसर्स हैं। कैमरन कम्युनिकेशन रूम में जाकर विनिस से बात करने की कोशिश करता है और इसको बोलता है कि मैं आराम से इस जहाज को अपने कंट्रोल में ले लूंगा, तुम हमला मत करो। विनिस ये बात अपने ऑफिसर्स को बताता है लेकिन वो इसकी बात नहीं मानते हैं और हमला करते रहते हैं। जिसके बाद मजबूरन विनिस को इन्हें बताना पड़ता है कि मेरा एक आदमी जहाज में है जो हमारी मदद कर रहा है, जिसे सुनकर पुलिस वाले गोली चलाना बंद कर देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि जहाज काफी बुरी तरह तबाह हो गया था जो बस अब गिरने ही वाला था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसको लास वेगास में लैंड कराना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइरस वहां से एक फायर ब्रिगेड के ट्रक को लेकर भाग रहा होता है। तभी विनिस और कैमरन इसे देख लेते हैं जो अपनी बाइक से इसका पीछा करते हैं। तभी कैमरन अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर इसको ट्रक पर चढ़ा देता है जहां इसका सामना नेथन से होता है जो इसे मारने की कोशिश करता है, पर कैमरन इस ट्रक में ब्लास्ट कर देता है और खुद ट्रक से कूद जाता है, जिस वजह से वो ट्रक पलट जाता है और ट्रक में मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है। जिसके बाद कैमरन राहत की सांस लेता है और वो वहां ट्रेशिया और अपनी बेटी को देखता है जिसको वो पहली बार देख रहा था। कैमरन उन दोनों को देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि मैं अपनी फैमिली में आ ही गया। जिसके बाद हम पुलिस वाले को देखते हैं जो सभी कैदियों को पकड़ लेते हैं और कैमरन को रिहा कर देते हैं और देखने से तो ऐसा लगता है जैसे इस फिल्म की कहानी हैप्पी एंडिंग हो गई है। लेकिन फिल्म यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई क्योंकि आखिरी सीन में हमें गार्ले को दिखाया जाता है जो एक कैसीनो में बैठकर गेम खेल रहा होता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों हमारी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा रुजीला फिल्म्स को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।